हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे आदि में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझें। देखिए, यहाँ मूलधन दिया हुआ है 4,000। 4,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ 4,000 रुपये मूलधन है पी, दर 5% वार्षिक है, समय टी 2 वर्ष है और हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंस निकालना है, ज्ञात करना। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है 1 प्लस आर दर बटे 100 इस पे पावर टी माइनस 1 बड़ा। ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम इसमें मान रख देते हैं मूलधन 4,000, 1 प्लस दर 5% बटा 100 समय 2 माइनस। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 आगे 20 हो गया। 1 प्लस 1 बटे 20 इसके बाद 2 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 4,000, 20 एकम 20 और 21, 21 बटा 20 इसके बाद 2 माइनस। अब देखिए 4,000 की मूलधन है, इस पे घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 21 गुणा 21 बटा 20 गुणा 20 माइनस। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 4,000, 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 441 आएगा और 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 4,000। अब इसमें 400 का लघुत्तम एलसीएम 400 400 से 400 भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो 441 माइनस फिर 400 का 1 में गुणा करेंगे तो 400। अब देखिए 441 में 400 माइनस करेंगे तो 41 बचेंगे, ब्रैकेट हट जाएगा बटे 400। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4 0 कीजिए। अब यहाँ हम 10 का और 41 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 410, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 410 रुपये। ओके, ये चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट
इक्वल टू पी इंटू टी आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पी मूलधन है, आर दर है, टी समय है, बटे 100। इसमें हम मान रखेंगे मूलधन दिया है 4000 गुणांतर 5 समय 2 वर्ष बटा 100। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए 5 दूनी 10 गुणा 40 गुणा 10 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 400। ये साधारण ब्याज आ गया। अब हमें दोनों का अंतर ज्ञात करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट था 410 रुपये, इनमें चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये और साधारण ब्याज 400, तो इसका अंतर आ जाएगा 410 में से 400 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये डिफरेंस आ गया 10। ओके, ये हमने इस सवाल को परंपरागत तरीके से किया है, ट्रेडिशनल मेथड। ओके, हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया है। बाकायदा पहले चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात किया इसके सूत्र से, फिर साधारण ब्याज के सूत्र से हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया और बाद में इसका अंतर किया। इस तरह से ये सवाल इतना बड़ा हो गया और उतना समय भी लगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे आदि में हमें इस तरह से सवाल को नहीं करना है, क्योंकि वहां पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के आंसर दिए होते हैं और सवाल को ये नहीं देखा जाता कि कैसे किया है, ट्रिक से किया है या फॉर्मूले से किया है। वहां तो हमें आंसर से मतलब, इसलिए हम इस सवाल को ट्रिक से नहीं कर सकते। ट्रिक से ये सवाल बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत ही कम समय में हो जाता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवालों को ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत जो विधि है उससे नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है, इन्हें ट्रिक से करना है। तो इसकी ट्रिक है जब समय 2 वर्ष दिया हो, यह हमें ध्यान रखना है, जब समय 2 वर्ष दिया हो तब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए ये ट्रिक है। गिव डिफरेंस अंतर आर दर है बटा 100 2 पावर वर्ष समय के लिए इंटू टी, ये टी प्रिंसिपल है यानी मूलधन। इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए आर दर है 5% बटा 100, समय 2 वर्ष और मूलधन है 4000। उनका 2 बार गुणा करेंगे, इनके 2 घात है तो 5 बटा 100 गुणा 5 बटा 100 गुणा 4000। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो गए, एक जीरो से एक। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब रह गए 5 और 2, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 10, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर आ गया 10 रुपये। ये हमारा ट्रिक से आया है आंसर, और यहाँ हमने परंपरागत तरीके से किया था तब भी 10 रुपये आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें सवाल बड़ा हो रहा था और समय भी लग रहा था, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
इस तरीके से जो ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत विधि है, उससे नहीं करना है, इस सवाल को ट्रिक से करना है। ट्रिक हमें ये याद रखना है, डी डी मीन्स डिफरेंस, अंतर बराबर ब्रैकेट में r बटे 100, इस पे 2 पावर, क्योंकि 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं, गुणा p मूलधन, इसमें मान रख देंगे तो हमारा डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर है वो आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये ट्रिक तभी फॉलो होगी, तभी इसे यूज करेंगे जब उसमें समय 2 वर्ष दिया हो। इस प्रकार के सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है, इसे आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये सब इस तरह का सवाल बार बार कंप्यूटर एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दें और इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल नागर स्टडी को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे यूजफुल वीडियो बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।